ये भैया बीजेपी कार्यालय में अभी तो एम्बुलेंस एक आपको टेलर दिखाई दिया है ना, वो तो पप्पू यादव को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। वो बिहार में गए और एम्बुलेंस का खुलासा किए, जबकि मेरे भाई पिछली साल से नहीं, ये सरकार 5-6 साल में जब से सरकार आई है कम से कम 15 लाख करोड़ का घोटाला सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के नाम पर की है। हमारे यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, अस्पतालों में बेड नहीं है, अस्पतालों में अभी कोई भी बीमारी पड़ जा रहा है, मलेरिया, टाइफाइड, बुखार, कोई भी बीमारी पड़ जा रही है, अगर कोई जा रहा है अस्पतालों में तो उसको दवाई नहीं, डॉक्टर लोग घर पे आराम कर रहे हैं, कोई स्वास्थ्य सिस्टम नहीं, लोग मर रहे हैं। बताइए कितनी शर्म की बात है मेरे भाई। इसको सरकार का फेलियर क्या कहें, क्या हम लोगों के आंखों आंसू आ जा रहा है कि इस नदियों में जाओ तो लाशें बह रही हैं, उसको बताओ चील, कौवा, गिद्ध खा रहे हैं, कुत्ते नोच रहे हैं। गरीब जो बेचारे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता इन महानगरों में कमा रहे हैं, कमाने के बाद वो बेचारे सड़कों पर बैठ कर ठिठुर करके उनकी भूख, उनका रोटी रोजी छीन ली गई, भूख से तड़प रहे हैं, मर रहे हैं। अगर उनकी तबीयत ख़राब हो रही, सीधा सरकार जहाँ अस्पतालों में जा रहे हैं, छोटे बड़े अस्पतालों में जा रहे हैं, वहाँ डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं। अगर उनके पेट में दर्द भी हो रही है तो ऐसे लोग मर जा रहे हैं। मरने के बाद सरकार जो है उठा करके सीधे नदियों में बहा दे रही है। बताओ, दाह संस्कार करने के लिए इनको, ये तो सरकार का समझ लीजिए। हिटलर का नाम सुने होंगे आप लोग, जर्मनी का हिटलर, जर्मनी वासियों को गैस चैम्बर में ले जा के लाखों लोगों को जिंदा मार डाला था। ये तो उससे भी क्रूर शासक निकले कि हमारे यहाँ भूख से लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। ये तो पूरे देश को मार डालना चाहते हैं। ये सब नहीं चलेगा भाई। 32 साल का पहले का केस है। अब तक गवर्नमेंट क्या कर रही थी, अब तक पुलिस क्या कर रही थी भाई? है, उनको 32 साल पहले अरेस्ट करना चाहिए था ना। ये तो इसमें इसका मतलब कि जितनी भी अब तक पुलिस व्यवस्था रही है, व्यवस्था आपका कार्यपालिका, न्यायपालिका सारी फेलियर रही है। इसका मतलब तो जब फाइल अभी खुली तो अभी उठाएगी फाइल तो उन्हें तो 32 साल क्या कर रहे थे भाई? 32 साल क्या कर रहे थे? 32 साल पहले उनको फाइल खोलनी चाहिए। 32 साल पहले उनको चार्जशीट दाखिल करने, थोड़ी नहीं कि किसी को जब कोई केस अर्जी फर्जी लगा दिया जाए, जब कोई आंदोलन करे, कोई बात उठाए, सरकार से कोई सवाल पूछे तो उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाए। कौन सा भाई नियम है? देखिए, जब मुखिया झूठ बोलने लगता है, अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जनता का, एक शासक को जनता का भरोसा बड़ी मुश्किल से मिलता है। अगर जनता समझ लीजिए कि मेरा शासक झूठा है, मेरे बातों पर मजाक बनाता है, तो जब धीरे धीरे जनता का भरोसा टूट जाता है तो उसकी आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। ये सरकार तो इतना झूठ बोल चुकी है कि वे मोदी सरकार और योगी सरकार मिल करके बीजेपी को तो इतना गर्त में डाल दिए कि कभी इसका उभरना मुश्किल भविष्य में आ जाएगा। आज जिस गाँव में अगर कोई बीजेपी का कार्यकर्ता, अध्यक्ष या पदाधिकारी जा रहा है, अगर वो ये कह दे रहा है कि मैं भाई बीजेपी का पदाधिकारी हूँ, मैं आपके यहाँ योजना लेके आया हूँ, सामने तो भले कोई नहीं कर रहा, लेकिन जाने के बाद पहले तो सामने ही लोग गाली देना शुरू कर दे रहे हैं और वो भाग रहे। या तो उनको मने कि बेशर्म करके, यहाँ तक कि कृषि बिल का कानून जब लागू किए, सरकार बोली कि हम गांव-गांव चौपाल लगाएंगे, लोगों को समझाएंगे कृषि बिल अच्छी है। यहाँ के लोगों ने, विधायक और मंत्री लोगों का जब सवाल करने लगे तो जब भागने, उस जवाब नहीं देने लगे, यहाँ तक कि कुर्ता फाड़ करके नंगा जब घुमाने लगे, तो आज उनके मंत्री विधायक भी घरों में हो गए। तो जनता बहुत आक्रोशित है। एक क्रूर सरकार हमें आपको बर्बाद करने देना चाहते हैं, जबकि ये किसी को हक नहीं दिया गया है। देखिए भाई, ऐसा है, जो आप कुर्सी धुआने की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी वाले देखिए हमेशा धर्म के नाम पर, कहीं उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो यादव बनाम अन्य लोगों को नीचा दिखाने का काम करेंगे, पंजाब में जाएंगे तो लोगों को खालिस्तानी बताएंगे, बम्बई दिल्ली में चुनाव होगा तो हिंदू मुस्लिम लड़ाएंगे। इस तरह से हमेशा इनका दुष्चरित्र रहा है कि हमेशा लोगों को आपस में बांटो। ये आंदोलन हो रहा है तो बड़े छोटे किसान में लड़ाने का प्रयास किए, पूरा एंटी हरियाणा, एंटी पंजाब करने का प्रयास किए। लेकिन हमारे देश की जनता पूरी तरह से जान चुकी है। जहाँ तक टोटी चोरी की बात है, सब है, ये तो बहुत ही ओछी राजनीति की बात है। सब एक लेकिन कहाँ टोटी चोरी पे इतना हंगामा होता था? एम्बुलेंस चोरी करके रखी हुई है 30-40। हमारे देश में बहुत सारे अराजक तत्व जो ऐसे बातों को करते हैं जिसको जनता नकार देती है। लेकिन पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर पूरे बिहार में विरोध हो रहा है, उसको कैसे देख रहे हैं? क्यों नहीं विरोध हो रहा है? बिहार ही नहीं विरोध हो रहा है, हमारा किसान मोर्चा भी विरोध है। हमारा किसान मोर्चा भी चाह रहा है, देखिए हम किसी के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो हमारा किसान मोर्चा के कार्यकर्ता, हमारे किसान उसकी बात उठाते हैं। जो पप्पू यादव के साथ हो रहा है,
ये तो एकदम अन्याय है, अत्याचार है। हम सरकार से अविलंब चाहते हैं कि पप्पू के साथ पप्पू यादव को और सवाल पूछने के लिए इजाज़त दिया जाए, हमारे देश के नागरिकों को दिया जाए, क्योंकि अगर विपक्ष नहीं रहेगा, अगर पूछने वाले नहीं रहेंगे तो सरकार निरंकुश हो जाएगी, पूरे देश की जनता त्राह। ये जो इन्होंने सुनने में आ रहा कि पप्पू यादव और कोई बड़े खुलासे करने वाला था। पप्पू यादव ही नहीं, यहाँ का बच्चा इनके खुलासे करने के लिए तैयार हो चुका है। कुछ लोग को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। ये तो इनका कोई ऐसा विभाग नहीं है जहाँ भ्रष्टाचार, इस समय जानते हैं जितने भी विभाग हैं कुल 48 योजनाएं कार्यान्वित की जाती है देश को संचालित करने के लिए, उन पैसा भेजा जाता है कृषि विभाग का। आज बताइए मेरे भाई, सुन लीजिए, यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के हम लोग गए थे अभी, मेरठ, हापुड़, ये सब जगहों पर गए थे। इन लोगों का जगहों पर देखे तो ये कहा गया कि उनके गन्ने हैं खेत में। मेरे भाई सुन लीजिए, गन्ना मिल में गया है, उनका भुगतान गवर्नमेंट नहीं कर रही है। उनके पास अगर कोई बीमार हो जा रहा है, गन्ना उनका बेचे हुए हैं, पैसा के अभाव में अपने लोगों का वो इलाज नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, पप्पू यादव की पत्नी को ये सही भी बात है, उनको शक करना जायज़ भी है कि पप्पू यादव के साथ कोई घटना घट सकती, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ भी है। जिन नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं उनको कोरोना, भाई इनको रिपोर्ट जारी करना है, कोरोना की भी रिपोर्ट जारी कर दे सकते हैं, कुछ भी करके ये इनके प्रकारेण एकदम लोकतंत्र खतरे में पड़ चुका है। ऐसा तो हिटलर के ज़माने में भी नहीं हो रहा। हिटलर ने जो किया, हिटलर किया करने के बाद जब उसका अंत आया तो पूरे नाती पूत परिवार के साथ जा कर के बम विस्फोट करके अपने आप को उड़ा लिया। वो हालत बनती चली जा रही है। इतना क्रूरता हमने आज तक नहीं देखा। लेकिन बिहार में जब से पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है, एनडीए में भी फूट पड़ गई है। क्यों नहीं पड़ेगी? आज भाजपा में भी बहुत सारे नेता हैं, सुन लीजिए, भाजपा में भी बहुत सारे एमपी एमएलए हैं, वो भी बेचारे कह रहे हैं कि पप्पू यादव के साथ जो भी हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, लेकिन क्या करें बेचारे, वो भी एक तरह से बंधे हुए हैं पार्टी लेवल पर। लेकिन किसान मोर्चा, हमारा किसान आंदोलन जब से चल रहा है, वो विधायक एमपी उनके जो हैं वो खुद किसानों के पास मिलते हैं, कहते हैं यार हम लोग क्या करें भाई, हम लोग दबे हैं, लेकिन आप लोग जो भी कर रहे हैं न्यायिक है, आपकी मांग है, जायज़ है। कोई भी शासक अगर कोई नीति बनाता है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आपको विरोध करना फंडामेंटल राइट है, पूरा विश्व कर रहा है, मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार। तो पप्पू यादव अगर कोई खुलासा किए हैं, बताओ, गंगा में लाशें बह रही हैं, अस्पतालों में ले जाने के लिए एम्बुलेंस वो छिपा के रख रहे हैं, 25-25 एम्बुलेंस। जैसे फूट पड़ी है एनडीए में, क्या सरकार गिरने का भी खतरा है क्या? देखिए, सरकार तो अब ये जय दिन चल रही है, ये तय दिन तो इनके लिए आखिरी कील, ताबूत में जैसे आखिरी कील होती है, इनकी कील ठोकी जा रही है। बात समझ रहे कि नहीं? ये अपने आप को बर्बाद, देश को तो करते ही चले जा रहे हैं। जितनी दिन सरकार चल रही है, मोदी सरकार नहीं चला रही है। यादव जी, जो बिहार में कहा जाता है कि जब से नीतीश की सरकार है वह सुशासन चल रहा है, सुशासन बाबू कहा जाता है नीतीश बाबू को, लेकिन 50-50 एम्बुलेंस रख लेते हैं कोई बीजेपी के सांसद अपने कार्यालय में, तो कैसे इतना बड़ा घोटाला हो गया? अच्छा बताइए, कैसा सुशासन मेरे भाई? अगर आप कुछ कह रहे हो अपने मुँह मिट्ठू बनना, अब मोदी, जोगी और ये लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई चीज़ की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है। नीतीश कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सब कुछ है, अस्पतालों में डॉक्टर हैं, दवाइयाँ हैं। जब कोई जा रहा है तो वहाँ अस्पतालों में दवाई है, न एम्बुलेंस छिपा के रखी गई है। कोई विरोध कर रहा है तो उसको जेल भेज दिया जा रहा है। सुशासन है क्या? हम मालिक हैं, मैं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री उस राज्य का, देश का मालिक होता है, उसके पास हम टैक्स देते हैं, कपड़ा, जूता, चप्पल जो भी पहनते हैं हम टैक्स देते हैं, वो पैसे से बजट बनता है। अगर हमारे पर समस्या आती है तो उस बजट के लिए हम अपनी समस्या के समाधान के लिए जाते हैं, और अगर उससे बोलते हैं भैया मेरे पास ये समस्या, तो हमको जेल भेज दिया जाए। कहाँ से सुशासन है भैया? यही सुशासन है।